कि नहीं, शिक्षा की लड़ाई ही मौलिक लड़ाई है और सबको, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, इसकी लड़ाई हम सबको मिल करके बनानी होगी। समाज को बनाना होगा, देश को बनाना होगा, और जब सबको शिक्षा होगा तभी हमारा समाज उन्नति करेगा, तभी हमारा देश दुनिया का विश्व गुरु बन पाएगा, सबसे आगे बढ़ पाएगा। और अभी हम जो शिक्षा पे हमला किया जा रहा है, खास करके केंद्र सरकार के द्वारा एक एक चीज़ पर हमला करके और मूल चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद में उलझाया जा रहा है। आप जान रहे हैं कि लक्ष्मण यादव पे भी इसलिए कार्रवाई हुआ कि लोगों को जगाने का काम करते थे, शिक्षित करने का काम करते थे। प्रोफेसरों का इसलिए लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है कि वो बोले नहीं, आंदोलन नहीं करें, वो आवाज़ नहीं उठाएं सरकार के खिलाफ में। तो ऐसे इन तमाम चीज़ों को लेकर के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत होगी। वो लोगों का दमन नहीं कर सकते हैं। कितने लक्ष्मण यादव को निकालेंगे, कितने प्रोफेसरों और शिक्षकों पर कार्रवाई करेंगे। हर एक जनता जब शिक्षक बन जाएगा, हर एक जनता जब सड़कों पर उतर जाएगा, तो वो कितने लोगों को रोक पाएंगे। रोकने की हिम्मत उनकी नहीं होगी। जनता लड़ेगी और जनता जीतेगी। इतिहास यही सिखाता है हम लोगों को, और इतिहास का सबक हम लोग को ताकत देता है। हम आगे बढ़ेंगे, समाज जीतेगा। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम लोग दरियापुर गोला के पास हैं और आज जो है सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन था। तो इन लोगों ने कार्यक्रम यहाँ पे एक अच्छा खासा किया। 12 बजे से ही कार्यक्रम शुरू है। तो इन लोगों से बातचीत करते हैं कि ये कार्यक्रम करने का असली मकसद क्या है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वजीत हुआ जी। AISF के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रहे, अभी ये CPI पटना जिला सचिव हैं। आज हम सब ने यहाँ पर विभिन्न संगठनों के माध्यम से, आप देख सकते हैं NAPM, अम्बेडकर विचार मंच, AISF और भारत जोड़ो अभियान के तरफ से सावित्रीबाई फुले को हम सब ने याद किया, उनकी जयंती को मनाया। और जो शिक्षा का महत्व है, आज आप समाज में देखिएगा कि हर गली मोहल्ले में लोग वो शिव चर्चा करती हैं महिलाएं, उनको झाल दे दिया जाता है और वो शिव चर्चा करती हैं। वो और क्या होता है कि आपको विभिन्न जगहों पर नजर आएगा कि माता का जागरण होता है रात में। नेताजी आते हैं, भाषण देते हैं और गीत गाने वाली लोग, महिलाएं आती हैं और गाना गाती हैं। जो असल समाज के लिए ज़रूरत है वो शिक्षा है, जिसकी बात सावित्रीबाई फुले ने किया था, जिसकी बात ज्योतिबा फुले ने किया था, जिसकी बात फातिमा शेख ने किया था। तो असल जो ज़रूरत आदमी के लिए, इंसान के लिए है, वो शिक्षा है। तो असल जो जागरण की बात होनी चाहिए वो शिक्षा के जागरण की बात होनी चाहिए। तो उसी उद्देश्य के साथ में हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस मनाया। और आज के समय में जो चुनौती बना हुआ है कि शिक्षा की जो ज़रूरत है, शिक्षा के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं है। आपको बताएं कि आज भी 98% हमारे जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ बच्चों को बैठने के लिए बेंच और डेस्क नहीं है। आपको इलाज के लिए लोगों के पास में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, लोग दवाओं के अभाव में मर रहे हैं। ये आज तक ये सच्चाई है। हमारे नौजवान अभी भी बहुत हद तक बेरोजगार हैं और उस बेरोजगारी के दबाव में वो आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। तो इस पर चर्चा नहीं हो करके वो धर्म की चर्चा होती है, मंदिर बनाने की चर्चा होती है, लेकिन शिक्षा की और समाज की जो मौलिक ज़रूरत है उसकी चर्चा नहीं होती है। तो हम लोग इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने यहाँ बात किया, संकल्प लिया कि नहीं, शिक्षा की लड़ाई ही मौलिक लड़ाई है और सबको, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, इसकी लड़ाई हम सबको मिल करके बनानी होगी। समाज को बनाना होगा, देश को बनाना होगा, और जब सबको शिक्षा होगा तभी हमारा समाज उन्नति करेगा, तभी हमारा देश दुनिया का विश्व गुरु बन पाएगा, सबसे आगे बढ़ पाएगा। ये देखा जा रहा है कि प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है, सांसद को संसद से बाहर निकाल दिया जाता है, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव का भी केस सामने आया था। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना कि शिक्षा बचाओ के लिए सच में रैली करना जरूरी है? इतना नीचे हद तक गिर गया अब शिक्षा का व्यवस्था। ये आज जो जब से खास करके मोदी जी आ गए हैं, BJP RSS की सरकार देश में हुई है, वो लोकतंत्र पर हमला कर रही है, वो शिक्षा पर हमला कर रही है, जो लोग बोल रहे हैं, बोलने वाले लोगों पर हमला कर रही है। तो उसी के खिलाफ में आप जान रहे हैं कि लक्ष्मण यादव पे भी इसलिए कार्रवाई हुआ कि लोगों को जगाने का काम करते थे, शिक्षित करने का काम करते थे। प्रोफेसरों का इसलिए लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है कि वो बोले नहीं, आंदोलन नहीं करें, वो आवाज़ नहीं उठाएं सरकार के खिलाफ में। तो ऐसे इन तमाम चीज़ों को लेकर के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत होगी। वो लोगों का दमन नहीं कर सकते हैं। कितने लक्ष्मण यादव को निकालेंगे, कितने प्रोफेसरों और शिक्षकों पर कार्रवाई करेंगे। हर एक जनता जब शिक्षक बन जाएगा, हर एक जनता जब सड़कों पर उतर जाएगा, तो वो कितने लोगों को रोक पाएंगे। रोकने की हिम्मत उनकी नहीं होगी। जनता लड़ेगी और जनता जीतेगी। इतिहास यही सिखाता है हम लोगों को, और इतिहास का सबक हम लोग को ताकत देता है। हम आगे बढ़ेंगे, समाज जीतेगा।
हिट एंड रन जो है ड्राइवर के हित लिए जो एक कानून पास करता है संसद के अंदर, जो ये कानून पास होते ही ड्राइवर जो विरोध प्रदर्शन शुरू कर देता है। शनिवार से विरोध प्रदर्शन शुरू है, तो इस मुद्दे में आपका क्या विचार है? असल में हमारी जो आज देश की सरकार है वो जिसके लिए कानून बनाती है उनसे कोई चर्चा नहीं करती है। ड्राइवरों के लिए कानून बनाया, ड्राइवर और जो जनता आम जनता है उसके साथ संवाद होना चाहिए कि क्या किया जाए, कैसे इस समस्या का समाधान है। तो आप एक तरफ हिट एंड रन की बात तो करते हैं, लेकिन आपका मकसद कुछ और होता है। आपका मकसद होता है मुनाफा कमाना, उसमें भी निजी व्यापार को बढ़ावा देना, तो ये आपका मकसद है। उसी तरह से आप शिक्षा पे कानून बनाए तो समाज से और विद्यार्थियों से, शिक्षकों से कोई बात नहीं की, और शिक्षा का कानून ये जो तरह तरह के जो सांसद हैं, जो बलात्कारी भी हैं, जो दुराचारी भी हैं, वो सांसद वैसा लोग अपना, बीजेपी ने वो कानून बना दिया शिक्षा का। उसी तरह से किसानों के लिए किसानों से बात नहीं हुई, किसानों के लिए कानून बना दिया। मजदूरों से बात नहीं हुई, मजदूरों के लिए कानून बना दिया। तो ये सब हाल है मोदी सरकार की, मोदी व्यवस्था का, जिसके खिलाफ में जनता को उठ खड़ा होना होगा, मजदूरों किसानों को उठ खड़ा होना होगा, हर मजदूर तबके को, मेहनत कश तबके को उठ खड़ा होना होगा। जन्मदिन है सावित्री फुले बाई का, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि शिक्षा बचाओ के बारे में आप लोगों ने कार्यक्रम किया, इसके बारे में? सावित्री बाई फुले उस ज़माने में शिक्षा को बढ़ावा दी, खास करके महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए आश्रम बनाए। जब महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल था, उस समय उन्होंने शिक्षा को संघर्ष बनाया, और ये एकलव्य का अंगूठा जो कटवाया गया वो इसी शिक्षा के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए सावित्रीबाई फुले ने आगे बढ़ाया। उनके पति ज्योतिबा फुले ने उनको साथ दिया और फातिमा बेगम ने उनका साथ दिया। और अभी हम जो शिक्षा पे हमला किया जा रहा है, खास करके केंद्र सरकार के द्वारा, एक एक चीज़ पर हमला करके और मूल चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद में उलझाया जा रहा है। हिट एंड रन ड्राइवर के कानून के बारे में आपका क्या राय है? ये बिल्कुल गलत राय है, गलत कानून बनाया गया है। हिट एंड रन, एक्सीडेंट होता है तो सारी गलती ड्राइवर की ही नहीं होती है, अगले की भी गलती होती है, और अगले की गलती की सजा जिस ड्राइवर को 10,000 15,000 महीना मिल रहा है, वो 10 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से भरेगा, 10 साल जेल काट के आएगा, तो उसके परिवार की क्या स्थिति होगी? यानी सीधे सीधे ये जो केंद्र की सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, एक चंद जो 2-4 लोग हैं देश के पूंजीपति, उनके हित में काम करना चाहती है। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा तमाम सवालों के जवाब जो हमने लिए, और आप इस सारे मुद्दों में क्या सोच रहे हैं, राय को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।